14 और 15 अप्रैल 1912 का दिन आज भी लोगों के दिलों में इस प्रकार बसा हुआ है जिसके बारे में सुनते ही लोगों की रूह कांप उठती है। हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी ही घटना के बारे में। घटना है एक ऐसे जहाज की जिसके बारे में लोग और जहाज कंपनी दोनों दावा करते थे कि यह जहाज कभी नहीं डूब सकता। यहाँ तक कि कई एक्सपर्ट भी यही दावा करते थे कि यह जहाज इतना सुरक्षित है कि इसमें बैठे मनुष्य की जान को 1% का भी खतरा नहीं है और इस जहाज को ईश्वर भी नहीं डुबा सकते। पर यह जहाज छोटे से आइसबर्ग से टकराने पर ही कैसे डूब गया। हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कभी न डूबने वाले जहाज टाइटैनिक की, जिसकी सच्चाई आज भी एक रहस्य बनी हुई है। दोस्तों, वैसे तो टाइटैनिक के ऊपर बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, पर हम आपको बताएंगे कि वर्तमान में टाइटैनिक वापस चर्चा में क्यों है और क्या थी टाइटैनिक की पूरी सच्चाई जिससे टाइटैनिक डूबा। दोस्तों, टाइटैनिक को लेकर लोगों के बहुत सारे सवाल है। उनमें है क्या था टाइटैनिक, आखिर क्या है टाइटैनिक का पूरा सच, आखिर टाइटैनिक नष्ट क्यों हुआ, इस घटना में कितने लोगों की मौत हुई, टाइटैनिक को डूबने के बाद वापस क्यों नहीं निकाला गया, किसी ने टाइटैनिक जहाज को देखा, वर्तमान में टाइटैनिक जहाज चर्चा में क्यों है। दोस्तों, बता दें आपको, टाइटैनिक एक बड़ा समुद्री जहाज था जिसकी लंबाई 269 मीटर और ये जहाज 17 मंजिल इमारत से भी ऊंचा था। इसमें तकरीबन 3300 यात्री एक साथ यात्रा कर सकते थे और इसकी टिकट की कीमत लगभग 2 करोड़ रुपए थी। टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा के लिए 10 अप्रैल 1912 को साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुआ था। 4 दिन की यात्रा के बाद 14 अप्रैल 1912 को वह अटलांटिक महासागर में पहुंचा। रिपोर्ट्स के मुताबिक अटलांटिक महासागर में ज्यादा स्पीड में जहाज चलाने पर सम्मान मिलता है और इसमें एक ब्लू बैंड दिया जाता है। कई रिपोर्ट्स में इस बात का दावा किया जाता है कि टाइटैनिक भी इस सम्मान का हकदार था। इसकी वजह से ब्लू बैंड पाने के लिए अटलांटिक में उसकी स्पीड को बढ़ा दिया गया था। वहाँ दुर्घटनाग्रस्त होने से पहले आगे आइसबर्ग होने की चेतावनी दी गई थी, लेकिन उस समय जहाज की स्पीड 41 किलोमीटर प्रति घंटा थी और आइसबर्ग की चेतावनी मिली तब तक जहाज आइसबर्ग के काफी पास पहुंच चुका था। इतने बड़े जहाज को एकदम से मोड़ना असंभव था। वह आइसबर्ग से टकराया और डूब गया। टाइटैनिक का पहला ही सफर उसका अंतिम सफर बन गया। अगर 30 सेकंड पहले आइसबर्ग दिख जाता तो शायद टाइटैनिक डूबने से बच सकता था। रिपोर्ट्स के मुताबिक उस जहाज में कुल 2244 यात्री सवार थे। उनमें से 1517 यात्रियों की मौत हो गई और लगभग 723 यात्रियों को सुरक्षित बचा लिया था। टाइटैनिक को डूबने के बाद वापस बाहर इसलिए नहीं निकाला गया क्योंकि आमतौर पर समुद्र की गहराई में मौजूद चीजों को जिस तरह से बाहर निकाला जाता है, टाइटैनिक को उस तरह बाहर निकाल पाना संभव नहीं था क्योंकि यह 2 हिस्सों में टूटकर डूबा था। अटलांटिक महासागर से 2.5 मील नीचे टाइटैनिक का मलबा लगभग 73 वर्षों तक मनुष्य नहीं ढूंढ पाया। बॉब बेलार्ड के अभियान ने टाइटैनिक के अवशेषों की खोज की। टाइटैनिक का मलबा न्यूफाउंडलैंड के तट से लगभग 370 समुद्री मील दूर दक्षिण पूर्व में लगभग 1250 फीट की गहराई पर स्थित है। यह 2 मुख्य टुकड़ों में स्थित है और इन दोनों टुकड़ों के बीच लगभग 2000 फीट की दूरी है। समुद्र तल से टकराने के कारण हुई क्षति के बावजूद जहाज के सामने के हिस्से को अभी भी पहचाना जा सकता है। दुनिया में 250 से भी कम लोगों ने टाइटैनिक जहाज के मलबे को व्यक्तिगत रूप से देखा है और 1995 की भविष्यवाणी के अनुसार टाइटैनिक के पास अगले 30 साल होंगे, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि टाइटैनिक जहाज 2023 तक खत्म हो सकता है। और दोस्तों, बात करें वर्तमान में टाइटैनिक चर्चा में इसलिए है क्योंकि 18 जून को समुद्र में डूबे टाइटैनिक जहाज का मलबा देखने निकले टाइटन पनडुब्बी में सवार लगभग सभी 5 लोगों की मौत हो चुकी थी। पनडुब्बी के निकलने के 2 घंटे बाद ही उनका संपर्क टूट गया था और उस समय उनके पास 4 दिन की ऑक्सीजन थी। टाइटैनिक जहाज का मलबा देखने गई पनडुब्बी टाइटन का मलबा समुद्र में 1250 फीट की गहराई में मिला है। तलाशी अभियान का नेतृत्व कर रहे यूएस कोस्ट गार्ड के मुताबिक भारी दबाव के कारण टाइटन पनडुब्बी जबरदस्त विस्फोट का शिकार हो गई, जिससे सभी 5 लोगों की मौत हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक पनडुब्बी के टुकड़ों को खोजकर समुद्र तट पर लाया जा रहा है। मलबे की खोज कनाडा के जहाज पर तैनात एक रोबोट के द्वारा हो पाई है। पनडुब्बी को पायलट वेंडी चला रही थी। खुदरा व्यापारी के दिग्गज उस इसिडोर स्ट्रास और की पत्नी इडा की परपोती है, जिनकी मौत 14 अप्रैल 2022 को टाइटैनिक हादसे में हो गई थी। तो दोस्तों, ये थी टाइटैनिक जहाज की पूरी सच्चाई। ऐसी ही अमेजिंग फैक्ट्स के लिए सब्सक्राइब करें अपने YouTube चैनल विजन सक्सेस 78 को। धन्यवाद।